एक बार जनकपुर में भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र आए थे, जिन्हें 9 जुगेश्वर कहते हैं। तो उन लोगों का प्रवचन मिथिला में हुआ था, महाराज निमि के यज्ञ में। एक प्रश्न महाराज जनक का यह था कि भगवान की माया को कैसे तरा जा सकता है, कैसे पार किया जा सकता है। तो एक योगेश्वर उसका उत्तर दे रहे हैं। उसी उत्तर में उन्होंने कहा है कि भगवान की माया को करने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम शाब्दे परे च निष्णातम शाब्दे परे च निष्णातम। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को बहुत बोले हैं। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। जब किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए, इतना ज्ञान हो जाए कि वास्तव में यह संसार नश्वर है और जो भी संसार के संबंध हैं वे भी क्षणभंगुर हैं। दुनिया में पैसा कमाना, घर बांधना और सब करना ठीक है व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल पाना। तो जब इतनी लालसा हो जाए किसी को कि भगवान को हमें पाना है, उनके धाम जाना है, तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, उस व्यक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जिसके डायरेक्शन में वह भगवान श्री कृष्ण को पा सके। कृष्ण प्राप्ति है जहां है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु कैसा होना चाहिए, इसमें योगेश्वर जी कहते हैं कि शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। निष्णात, स्नात का अर्थ होता है स्नान किया हुआ। पर ब्रह्म में भगवान श्री कृष्ण में और शब्द ब्रह्म में, वेद में, गीता या भागवत में नितराम स्नान किया हुआ होना चाहिए। मतलब खूब अवगाहन किया, जानकार है, ऐसा गुरु करना चाहिए। उपसमाश्रयम, और जो शांति का, उपशम का आश्रय होता है, बहुत शांति प्रकृति का, काम क्रोध लोभ आदि से वर्जित, उग्र स्वभाव नहीं, तो ऐसा गुरु करना चाहिए। और गुरु के पास भगवान के भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद कई आइटम बताते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है कि भाई दीक्षा की क्या आवश्यकता है। भगवान का नाम तो व्यक्ति ऐसे भी जप सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, दीक्षा क्या जरूरी है। दीक्षा की बहुत आवश्यकता है। इस ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में ये बात कही गई है। देखिए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ संबंध में जुड़ा है, और जबकि ये संबंध है नित्य नहीं है, झूठा संबंध है। झूठे संबंध को भी स्थापित करके वह जीवन भर निर्वाह कर लेता है, देखा जाता है। इस संसार में कोई किसी की पत्नी नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है, यज्ञ करके कुछ ब्राह्मण कह देते हैं और हाथ से हाथ पकड़वा देते हैं। उस इतना ही कनेक्शन है, पर जीवन भर अब छुड़ाते रहिए, नहीं छूटेगा। कितना भी उपदेश करें, कुछ भी करें,
तो ये झूठा संबंध है वास्तव में। पहले संबंध नहीं था और उसके बाद भी नहीं रहेगा इस जीवन के बाद। कुछ लोगों का तो इस जीवन में ही तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। मरने के बाद तो छूटेगा ही, वो तो निश्चित है। तो यह जो संबंध है फाल्स है, भ्रामक है, मायामय है, इसको भी जब किया जाता है समाज में तो यह इतना पक्का हो जाता है, स्थायी होता है। तो दीक्षा का मतलब है भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ना। भगवान से संबंध जोड़ा जाता है उपदेश करके, कथा कह करके, नाम की महिमा बता करके, भगवान के अर्चा विग्रह से प्रेम करने की बात कही जाती है। वैष्णवों से जो विष्णु के हैं, भगवान कृष्ण के जन हैं, उनसे प्रेम करने की शिक्षा दी जाती है। इतना काफी है वास्तव में। दीक्षा लेना यह भगवान का हो जाना है। केवल दीक्षा लेना भी अपने आप में एक पूर्ण काम है। कोई प्रश्न करे कि मान लीजिए कोई दीक्षा ले लिया और ठीक से भजन नहीं कर रहा है, तो दीक्षा लेना एक अलग काम है, वो अपने आप में पूर्ण है। दीक्षा लेकर के भगवान की भक्ति करे तब तो सोने में सुगंध है, बहुत अच्छा है, लेकिन दीक्षा लेना भी अपने आप में पूर्ण है। आप प्रश्न करें कैसे? देखिए, संसार में देखा जाता है कोई व्यक्ति किसी देश का संबंधी है, केवल उस देश में जन्म लेने के कारण उसको सरकार बहुत सी फैसिलिटी देती है। जैसे अमेरिका है या यूके है, मैंने देखा है पर्सनली, जिसको कोई काम धंधा नहीं है या अपाहिज है, तो सरकार उसको देती है, सप्ताह पैसा देती है, रहने के लिए घर का भाड़ा, घर देती है, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, उसके बच्चों के लिए पढ़ाई आदि की व्यवस्था करती है। किस कारण से? क्या विशेषता है? केवल ये है कि उस भूमि में जन्म हो गया है, बस, या वहां का वो सिटीजन है। कहीं बाहर का आदमी भी जाकर के जब सिटीजन हो जाता है तो उसको भी यही मिलता है। वो भले उस देश में आतंकवादी भी हो, उस देश को हानि भी कर रहा हो, लेकिन अगर वो वहां का सिटीजन हो गया तो सरकार उसको देती है। कई बार अभी जो लिक्विड बम पकड़ा गया था, तो उसमें अधिकांश सारे लोग यूके के नागरिक थे, बन गए थे नागरिक जैसे तैसे, और वही सब देश को इतना हानि करना चाहते थे, जहाज को उड़ाना है, करना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संबंध ही मुख्य चीज है। दीक्षा में भगवान के साथ संबंध कराया जाता है। संबंध कराने वाले वैष्णव और गुरु ये सब होते हैं। जैसे किसी कन्या का विवाह होता है तो बहुत से बाराती जुटते हैं, उन सबके सामने और अग्नि के सामने, ब्राह्मणों के सामने, देवता के सामने, गणपति जी के सामने उन दोनों का संबंध कराया जाता है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से जीव का संबंध कराया जाता है। उसका पूर्व का नाम हटा करके भगवान के नाम भगवान का नाम रखा जाता है, और उसमें दास टाइटल जुड़ता है, अथवा स्त्रियों में दासी। ये है, ये शुरुआत है वास्तव में कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, और कृष्ण के भक्त ही हमारे अपने समाज के हैं। उनसे प्रेम रखना और कृष्ण के श्री विग्रह से ममता रखना कि प्रभु हमारे हैं, इस प्रकार के भाव का जो पोषण होता है, यही दीक्षा का सबसे बड़ा लाभ है। व्यक्ति समझने लगता है मैं कृष्ण का हूं। नहीं, दीक्षा लेने पर वो फ्री रहता है,
आज यहाँ कल वहाँ, यहाँ वहाँ, उसकी गति स्थिर नहीं होती। कभी कभी लोग ऐसा कहते भी, ऐसा पता लगता है कि वो व्यक्ति उस सत्संग में गया था जो सत्संग वैष्णवता के विरुद्ध है। भगवान की मूर्ति को नहीं मानना, भगवान का नाम नहीं लेना, कहना कि भगवान निराकार है, चाहिए है। तो कभी कभी देखा जाता है कि इस्कॉन के सत्संग में आने वाला व्यक्ति भी उधर चला जाता है। एक बार एक व्यक्ति से मैं पूछा कि आप क्यों ऐसे अटपटांग बात सुनने के लिए जाते हैं, भक्ति विरुद्ध? तो वो कहा, हम दीक्षा नहीं लिए। फिर दीक्षा नहीं लिए हो तो इसका मतलब क्या फालतू ऐसे घुमा करोगे? तो दीक्षा के बाद एक संबंध होता है वैष्णव से, भगवान के भक्तों से, भगवान के मंदिर से। तो यह बहुत बड़ा लाभ है। धीरे धीरे उसकी कृष्ण भावना पोषित होती है कि मैं तो भगवान कृष्ण का हूं, और इस नाते से वो व्यक्ति ये भी स्मरण करता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन है, मैं इस मंदिर का हूं, मैं इस संस्था का हूं। इस प्रकार की भावना का पोषण होता है। इसलिए वैष्णव धर्म में, वैष्णव परंपरा में दीक्षा का बहुत महत्व है। दी का अर्थ होता है देना, दीयते परमम ज्ञानम। भगवान के विषय में जब ज्ञान दिया जाता है तो उसको दी कहते हैं। छा का अर्थ है छियंते पापानी जया। जिस विधि से भगवान का ज्ञान होता है और पाप छुड़ा दिए जाते हैं उसको दीक्षा कहा गया। अतो दीक्षित सा प्रोक्ता देशिक ही तत्व को, तत्व को जानने वाले विद्वान लोग इसीलिए इसको दीक्षा कहते हैं। इसमें कुछ करने के लिए कहा जाता है जिसको नियम कहते हैं, और कुछ छोड़ने के लिए कहा जाता है उसको यम कहते हैं। तो हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने 4 यम बताया है। यम का अर्थ है कंट्रोल, नो, नहीं करना है। क्या क्या 4 काम नहीं करना है? मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना, और अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करना। ये 4 यम है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को ये 4 सीट दिया शुरू में। जहां पर दुराचारी व्यक्ति हो वहां रहो, जहां मांस खाने वाला हो, हत्यारा हो वहां रहो, जुआ खेलने वाला और शराबी। लेकिन महाराज परीक्षित के राज्य में एक भी आदमी जुआरी नहीं था, कामी नहीं था, व्यभिचारी नहीं था। तो वो बेचारा रोने लगा कि आप एक प्रकार से हमको रहने देना नहीं चाहते। महाराज ने कहा कि जहां ऐसा कोई व्यक्ति हो वहां रहो। तो कलयुग रोने लगा, कहने लगा कि ऐसा तो कोई जगह नहीं है, मैं कैसे रहूं। तब महाराज परीक्षित ने उसको 5वां स्थान दिया। अवैध सोना जहां रखा गया है वहां रहो, सोना जहां है वहां रहो। तो ऐसा स्थान मिल गया उसको। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि महाराज परीक्षित के मुकुट पर कलयुग सोना था, इसीलिए कलयुग आकर बैठ गया। ऐसी बात नहीं, ये गलत बात। महाराज के कपार पर कलयुग नहीं चढ़ा था। वो जो ब्राह्मण था, सुना कि मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया, तो उस ब्राह्मण के बालक के मस्तक पर कलयुग चढ़ा था, जो परीक्षित महाराज को हटाना चाहता। तो उस ब्राह्मण ने सांप दिया परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मरने के लिए। इस प्रकार तो जो श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताया है, जिसे इस्कॉन में सभी लोग जानते हैं। सीधा पूछा जाए 4 नियम क्या है तो यही बताया जाता है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन और अवैध संबंध। तो इस तरह से ये 4 नियम का पालन करना वैष्णव होने पर, दीक्षा लेने पर, ये बहुत जरूरी है।
ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि ये चीज नहीं करना है तो भूल करके भी नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रचार जो हुआ सारे विश्व में, यही है 4 पिलर इस कृष्ण भावना का। संसार में कोई संस्था कहीं कोई भी इन 4 चीजों को नहीं बताता है, कहीं नहीं। ये मलेच्छ जवन सब मांस खाने वाले ही हैं, भरे पड़े हैं दुनिया में सब। बौद्ध भी मांस खाते हैं, और भी हिंदुओं में भी जो अन्य संस्थाएं हैं वे इस तरह से निषेध नहीं करते हैं। मांस का, शराब का, जुआ का और अवैध संबंध का निषेध नहीं करते। यही इस्कॉन की मजबूत नींव है वास्तव में, बहुत महान नींव है, मजबूत है। ये 4 कामों को मना किया जाता है। और नियम क्या है? ये तो यम हुआ। नियम है नित्य स्नान करना 2 बार या 3 बार, या कम से कम 1 बार तो नहाना चाहिए। दीक्षा लेने वालों को ज्यादा नहाना है, लेकिन अभी कोई दीक्षा नहीं लिया है, वैष्णव नहीं, केवल आदमी है, तो चलो 1 टाइम नहाए। लेकिन 1 टाइम भी जो न नहाए वो तो जानवर है, पशु है वास्तव में। हम लोग देखते हैं किसी गाय को, बैल को जब पानी में स्नान करने के लिए खींचते हैं तो वो नहाना नहीं चाहता, जबरदस्ती नहवाते हैं मकर संक्रांति के दिन या फागुन पूर्णिमा को। हम लोग स्वयं कराए हैं स्नान खींच करके। तो कुछ ऐसे स्वभाव के लोग हैं जो नहाना नहीं जानते, नहाने की इच्छा नहीं होती। कुछ ग्रुप तो ऐसा है कि बस इस शुक्रवार को नहाए, उसके बाद दूसरे शुक्रवार को जुमा से ते जुमा, बस सप्ताह में 1 बार नहा ली, वो भी हाफ स्नान, ये भी नहीं कि पूरा। इस तरह से अशुद्ध रहने वाले लोग वास्तव में मनुष्य की बिरादरी से अलग गंदे रहते हैं। स्नान पहला नियम है। तो स्नान करना कब करना? भोर में करना, निद्रा छोड़ करके और तुरंत स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही हमें अधिकार मिलता है भगवान के मंदिर में जाने का। सेकंड इनिशिएशन के बाद भी ऐसा नहीं कि बिना स्नान किए घुस जाएंगे। पवित्र रहना, देवो भूत्वा देवम जजेत, भगवान बन करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। मतलब पवित्र रहना, वस्त्र पवित्र रखना, साफ सुथरा, और देह को साफ, और मन को भगवान का महामंत्र जप करके मन को पवित्र रखना चाहिए रोज। इसको शौच का सूची। तो नियम में पहला नियम है स्नान, और इसके बाद सबसे श्रेष्ठ नियम है भगवान के नाम की, महामंत्र की 16 माला का जप। ये सबसे श्रेष्ठ नियम है, नियम राज है। प्रभुपाद जी कहते थे द किंग ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, 16 माला का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी भक्त लोग पूछा करते हैं कि हम जप करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जप ठीक से नहीं होता है। जप यदि उच्चारण करके हो बैठ करके तो मन निश्चित शांत हो जाएगा, सुखी होगा। करना चाहिए नियम से। तो प्रभुपाद जी इसी को नियम राज रखें, सबसे श्रेष्ठ नियम भगवान के नाम का उच्चारण। और दीक्षा के समय वे नामापराध से बचने के लिए प्रवचन करते थे। उनके कई जगह के प्रवचन ऐसे प्रिंट रिकॉर्डेड हैं। तो भगवान के नाम से ही हम भगवान को पाएंगे। कृष्ण का नाम कृष्ण का स्वरूप है। तो कृष्ण और जीव के बीच में कृष्ण का नाम है, यह नाम ही जीव को कृष्ण के पास पहुंचा देता है। गोलोक केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन।
ये गोलोक से आया हुआ प्रेम धन है भगवान का नाम। लेकिन शोक इसका बात का क्या कहता है कि रुचि न जन्मी लग के नेता है। हाय रे, भगवान के नाम में रुचि नहीं हुई। जीवन में सबसे बड़ा दुख का विषय यही है, सबसे बड़ा घाटा यही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशमिहा जनिनानुराग। हे कृष्ण, आपने अपना अनेक नाम प्रकट किया इस विश्व में, और नाम उच्चारण के लिए, स्मरण के लिए अपने देश काल का नियम भी नहीं रखा। काल का नियम नहीं रखा कि भोर में ही करना पड़ेगा या दोपहर को करना पड़ेगा। जब भी जिसको समय मिले वो भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई फैसिलिटी है। किसी भी स्थान में और किसी भी काल में भगवान का नाम जपा जा सकता है, उच्चारण किया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक तो नाम में सारी शक्ति भर दिया भगवान ने, प्रत्येक नाम में। कृष्ण, गोविंद, हरि, माधव, कोई भी नाम हो उसमें सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। तत्र मतलब तस्मिन नामनी सर्व शक्ति अर्पिता। भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी शक्ति दे दी नाम में, और स्मरण के विषय में कोई काल का पाबंदी नहीं रखे। एतादृशी तव कृपा भगवान, हे भगवान, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते, हे भगवान, आपकी इतनी दया, ऐसी दया, एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव विदृशमिहा जनिनानुराग। एक तरफ आपकी कृपा की हद हो गई, लेकिन एक तरफ मेरे दुर्दैव का, मैं पूर्व जन्म में बहुत बुरा कर्म किया था, इसको दुर्दैव कहते हैं। ऐसा दुर्दैव है कि नाम उच्चारण करने में मेरी रुचि नहीं। यही सबसे भारी दुर्दैव। मान लीजिए कोई आदमी गरीब है या रोगी है, पर यदि वह भगवान का नाम ले रहा है तो वो सबसे बड़ा धनी है। सबसे बड़ा धन यही है, भगवान के नाम का उच्चारण। और वह व्यक्ति जो बहुत धनी है, अरबपति है, स्वस्थ शरीर भी है, परिवार सब ठीक है, ऊंचा पद है, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं लेता है, तो उसकी किस्मत फूटी हुई है। वास्तव में किसी काम का वो आदमी नहीं है। क्या करेगा ये धन और स्वस्थ शरीर? अंततः तो ये सब छुड़ा लिया जाता है, उसे दुख में ही जीवन बिताना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी और सबसे बड़ा सौभाग्य जीवन का यही है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया जाए, उच्चारण किया जाए, कीर्तन किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद नामापराध से बचने के लिए कहते थे, यदि अपराध से बच करके भगवान का नाम लिया जाता है तो वह नाम तत्काल ही भगवान कृष्ण के प्रेम को दे देता है। तो नामापराध 10 हैं। मंदिरों में भक्त लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, जानते हैं, फिर भी श्रील प्रभुपाद